Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Today we will discuss some problem on beta gamma function. First problem is show that x raised to the power n minus 1 log 1 upon x raised to the power m minus 1 dx is equal to gamma m upon n raised to the power m. इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे log 1 अपॉन एक्स अलग तरह से आया हुआ है, तो इसी को कोई अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी कोई प्रतिस्थापन करते हैं। तो माना log 1 अपॉन एक्स को अपन अगर y पुट करें तो x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, या 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर y बना तो x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई हो गया। तो dx का मान आ जाएगा माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। तो ये प्रतिस्थापन अपन दिए गए इंटीग्रल में करते हैं। तो जब x इज इक्वल टू ज़ीरो था तो y इज़ ऑल्सो ज़ीरो, और जब x इज इक्वल टू ज़ीरो था तो y इज़ आ गया ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो y का मान इन्फिनिटी आ गया। और जब x इज इक्वल टू वन है तो ई रेस टू द पावर ज़ीरो वन होने से इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो गई ज़ीरो इन्फिनिटी टू ज़ीरो। दोबारा नोट कर लो इसे, ई रेस टू द पावर माइनस ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई अपन ने माना हुआ है। इसमें जब x को ज़ीरो रखें तो ई रेस टू द पावर माइनस वाई बराबर ज़ीरो, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ही ज़ीरो होता है तो y बराबर इन्फिनिटी आ गया। और जब x इज इक्वल टू वन लिमिट रखी तो ई की पावर ज़ीरो वन होता है तो y इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो ये तो इंटीग्रल की लिमिट आ गई। अब x की जगह अपन ने ई की पावर माइनस वाई रखा है तो ई की पावर माइनस वाई की पावर n माइनस वन, और ये y पुट किया था अपन ने तो y की पावर m माइनस वन, और e की पावर माइनस वाई विद माइनस साइन डी वाई, ये अपन ने dx की जगह पुट कर दिया। तो फाइनली इंटीग्रल माइनस चिन्ह अपन बाहर कॉमन लेके इंटीग्रल की लिमिट चेंज करें तो ये हो गया ज़ीरो से इन्फिनिटी y रेज टू द पावर m माइनस वन ई की पावर माइनस एन वाई प्लस वन, और माइनस वन कैंसिल आउट हो गया डी वाई। तो ये आ गया गामा एम। अब ये गामा फंक्शन के जो अपना फॉर्मूला है गामा फंक्शन का वही बन गया इंटीग्रल। तो गामा एम अपॉन एन रेस टू दी पावर एम, क्योंकि अपन जानते हैं ये एम कर लेना एम रेस टू दी पावर एम। तो ये ज़ीरो से इन्फिनिटी हम जानते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस, ये हम जानते हैं कि ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स का मान फैक्टोरियल गामा एन अपॉन ए रेस टू दी पावर एन होता है। तो उसको यहाँ यूज़ करके वैल्यू अपन ने प्रूव कर ली। अब दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। इवेलुएट ज़ीरो टू वन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का होल क्यूब डी एक्स, इस इंटीग्रल का मान अपने को निकालना है। तो ये इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रल है, केवल ढंग से लिख के अपन ने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है उनको काम में लेके इसकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। इसको देखते हैं। तो ज़ीरो से वन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का होल क्यूब डी एक्स को अपन लिखेंगे इंटीग्रल ज़ीरो से वन एक्स स्क्वायर को लिख दिया थ्री माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर क्यूब को लिख दिया चार माइनस एक डी एक्स। तो यही अपना है बीटा फंक्शन, बीटा तीन चार बन गया ये। अब बीटा तीन चार जो बना है इसकी अपन गामा फंक्शन में वैल्यू जानते हैं। तो बीटा एम एन बराबर अपन जानते हैं गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन होती है। तो ये आ गई गामा तीन गामा चार बटे गामा तीन प्लस चार। अब गामा तीन का मान दो एक हो गया, गामा चार का मान तीन दो एक हो गया, और गामा सात का मान छः पाँच चार तीन दो एक आ गया। इनको काटने पर ये बना एक बटे साठ। तो जो इंटीग्रल इस तरह से पावर्स के अंदर अपने को एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स का क्यूब दे रखा था, ये तो पावर थोड़ी छोटी हैं। अगर इसी की पावर 9 और 12 कर दें या और कुछ कर दें तो इंटीग्रल अगर वैल्यू सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसकी सहायता से बीटा गामा फंक्शन की सहायता से अपन तेज़ी से उस इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू तेज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसी बात से अपन इस क्वेश्चन इसीलिए किया है अपन ने। अब और देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है प्रूव दैट ज़ीरो टू वन अंडर रूट वन माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर डी एक्स का मान, ये जो राइट साइड में दिया गया है गामा एक बटे चार का होल स्क्वायर बटे छः अंडर रूट टू पाई होगा, ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ सब्स्टिट्यूशन से अपन प्रैक्टिस करेंगे तब आसानी से कर पाएंगे। क्लास में भी बताया था उसी तरह से अपन आसानी से इनको कर सकते हैं। तो इसमें भी अपन अगर x की पावर चार, ये केवल प्रैक्टिस से आएगा, अपन ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर पता रहेगा किस तरह से करें।
तो x की पावर 4 को अगर y पुट करें तो 4x³ dx बराबर dy होगा। तो इससे dx की वैल्यू निकालें तो आ गई 1/4 y की पावर -3/4 dy। तो dx की जगह ये पुट करना है और x की पावर 4 को अपने को y पुट करना है। तो ये जो इंटीग्रल दिया गया है ये इंटीग्रल बन गया 0 से 1, 1 - y की पावर हाफ अंडर रूट था इसलिए, और 1/4 y की पावर -3/4 dy। तो 1/4 बार ले लिया तो ये हो गया y की पावर 1/4 -1 -3/4 है इसलिए, और 1 - y की पावर अपन 3/2 -1 dy लिख दिया। तो ये बीटा फंक्शन जो अपन जानते हैं उस स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बीटा फंक्शन में है, तो अपन इसकी वैल्यू लिख दें तो बीटा में हो गया 1/4 और 3/2। अब ये अपन ने पढ़ा है इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी। अब बीटा फंक्शन का मान गामा फंक्शन के रूप में अपन जानते हैं, बीटा mn होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इससे अपन ने इसकी वैल्यू निकाली तो ये आ गया गामा 1/4 गामा 3/2 बटे गामा 1/4 प्लस 3/2, तो ये हो गया गामा 7/4। तो ये आ गया 1/4 गामा 1/4 है ही, गामा 3/2 का मान 1/2 गामा हाफ रहेगा, और गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है ये अपने को पता है, और नीचे 3/4 गामा 3/4 हो गया। तो ये आ गया अंडर रूट पाई/6 गामा 1/4 बटे गामा 3/4। तो ये जो इंटीग्रल अपने को दिया गया था 0 से 1 अंडर द रूट 1 - x की पावर 4 dx, इसकी वैल्यू आई अंडर रूट पाई/6 गामा 1/4 बटे गामा 3/4। अब इसको ऊपर नीचे अपन गुणा कर रहे हैं गामा 1/4 गामा 1/4 से, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में गामा 3/4 गामा 1/4 है, इसकी वैल्यू अपन एक जो अपन ने पीछे पढ़ा है रिजल्ट उसको काम में लेते हुए इसकी वैल्यू सीधी निकाल सकते हैं। तो अपन एक रिजल्ट जानते हैं कि गामा n गामा 1 - n का मान पाई/sin n पाई होता है, तो उसको अपन काम में लें और n की जगह मान लीजिए 1/4 रखें, तो 1/4 गामा 3/4 का मान हो गया पाई/sin पाई/4, तो sin पाई/4 1/√2, तो अंडर रूट 2 पाई मान आ गया गामा 1/4 गामा 3/4 का। तो ये अपन इक्वेशन 1 में काम में ले लेते हैं, इसमें इक्वेशन 1 में काम में लेते हैं इसको। तो ये जो इंटीग्रल दिया गया है ये हो गया अंडर रूट पाई/6 गामा 1/4 गामा 1/4, तो गामा 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, और अंडर नीचे आ गया गामा 1/4 गामा 3/4 का मान अंडर रूट 2 पाई अपन ने बताया अभी। तो ये आ गया गामा 1/4 का होल स्क्वायर बटे 6√2 पाई, यही प्रूव करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से प्रूव किए जा सकते हैं, तो ये थोड़े से प्रैक्टिस से ही आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx का मान अंडर रूट पाई/2 होगा। तो यहाँ भी अगर अपन देखें तो एक प्रतिस्थापन अपन करेंगे, x = ay पुट करेंगे तो dx = a dy हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल को अगर i से लिखें तो i हो गया 0 से इन्फिनिटी, लिमिट यही रहेगी, तो dx की जगह तो a dy लिख दिया, और ये हो गया e⁻⁻a²y², ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इस इंटीग्रल को दोनों तरफ e⁻⁻a² से अपन मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई e⁻⁻a²। तो e⁻⁻a² इंटू आई तो लेफ्ट साइड में बन गया, और e⁻a तो था ही, e⁻a²-a² था, और -a² अपन ने और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया e⁻⁻a² 1 + y² dy। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी विद रेस्पेक्ट टू a, तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू a विद द इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो i इंटू 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻a² dA का मान आ गया 0 से इन्फिनिटी, और ये वाला ऊपर वाला 0 से इन्फिनिटी है ही, a e⁻⁻a² 1 + y² dy dA। इंटीग्रल की अपन चेंज कर दें तो पहले a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, बाद में y के रेस्पेक्ट में करें। तो ये जो लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है ये तो खुद आई, अपन ने इसी को तो माना था, दिया गया इंटीग्रल ऊपर वाला आई है, तो जैसे x की जगह a रख दिया तो वो आई बना ये इंटीग्रल, तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए i² लिख दिया इसे। तो अब राइट साइड में पहले a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट का अगर इसे करें तो ये इंटीग्रल की ये जो विद रेस्पेक्ट टू y और विद रेस्पेक्ट टू a इसको इंटरचेंज किया, तो a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो a तो बाहर पड़ा ही था
और ये आ गया ई रेस टू द पावर माइनस ए स्क्वायर 1 + y² ओवर ए माइनस 2 1 + y², 0 से इन्फिनिटी। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया 1/2। इन्फिनिटी लिमिट रखी, तो इन्फिनिटी रखने पे ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 बन गया, और 0 रखने पे 1 बन गया, तो 1/1 + y² आ गया dy। इसका इंटीग्रल tan इनवर्स y होता है, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है इसकी 1/2 tan इनवर्स y। तो i² का मान आया 1/2 π/2, तो ये π/4 हो गया। तो i का मान √π/4 मतलब √π/2 हो गया। तो ये जो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस a² y² dy था ऊपर, इसका i/a वैल्यू हो गई, क्योंकि ये इसे गुणा था ये, तो ये हो गया √π/2a। तो ये इंटीग्रल अगर y की जगह x रिप्लेस करें अपन, y को यहाँ पर x लिख दें, तो ये 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस a² dx की वैल्यू √π/2a। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से अपन इस तरह के रिजल्ट्स आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लें। तो ये सब कुछ था बीटा गामा फंक्शन के बारे में। आप इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, जो पहले भी कराए थे आपको। जिन्होंने क्लास में नहीं आए थे उनको इससे कराएं, तो दोबारा इसको अच्छे से देख लें और कर लें, कंप्लीट करिए इसे।